लाइफ में हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इस सफर में कई इमोशंस का सामना होता है। फियर और ग्रीड, ये दो ताकतवर फोर्सेस हमारे डिसीजंस को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए इनकी नेचर को समझना बहुत जरूरी है। फियर एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है जो हमें पोटेंशियल डेंजर से बचाता है, लेकिन ये हमें अपने ड्रीम्स को परस्यू करने से भी रोक सकता है। वहीं ग्रीड मोर की चाहत से आता है, अक्सर ज्यादा पोजेशंस या पावर की। थोड़ी बहुत एम्बिशन अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा ग्रीड से नुकसान हो सकता है। इसे एक स्केल की तरह समझो। एक तरफ फियर है और दूसरी तरफ ग्रीड। हमारा गोल है बैलेंस पॉइंट ढूंढना, इक्विलिब्रियम की जगह। यही बैलेंस हमें ऑथेंटिकली जीने और अपनी वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस लेने में मदद करता है। इससे हम चैलेंजेस का सामना करेज के साथ कर पाते हैं और अपॉर्चुनिटीज को ओपन आर्म्स से एम्ब्रेस कर पाते हैं। फियर कई रूपों में आ सकता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ रिजेक्शन और भी बहुत कुछ। ये फियर्स अक्सर पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोसाइटल कंडीशनिंग या खुद के बारे में लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से होते हैं। फियर को ओवरकम करने का पहला स्टेप है उसे एक्नॉलेज करना। आप सच में किस चीज से डरते हैं? एक बार जब आप अपने फियर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप उन्हें चैलेंज करना शुरू कर सकते हैं। खुद से पूछें, क्या ये फियर रियलिटी पर बेस्ड है या सिर्फ मेरे परसेप्शन पर? अक्सर हमारे थॉट्स हमारे फियर्स को और बढ़ा देते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें। खुद को अपनी स्ट्रेंथ्स और पास्ट सक्सेसेस की याद दिलाएं। याद रखें, करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं है, बल्कि फियर के होते हुए भी एक्ट करने की एबिलिटी है। फियर हमें पैरालाइज कर सकता है, हमें रिस्क्स लेने और अपनी पैशंस को फॉलो करने से रोक सकता है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के हेजिटेशन के रूप में सामने आ सकता है। फियर को ओवरकम करने का की है उसका सामना करना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करें। हर स्टेप, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और फियर की ग्रिप को कमजोर करेगा। खुद को ऐसे सपोर्टिव लोगों से घेरें जो आप पर विश्वास करते हैं और आपको ग्रो करने के लिए एनकरेज करते हैं। याद रखें, फेलियर जर्नी का हिस्सा है। ये सीखने और ग्रो करने का एक अपॉर्चुनिटी है। मिस्टेक्स करने से डरो मत, क्योंकि वो वैल्यूएबल लेसन्स होते हैं जो डिस्गाइज में होते हैं। अननोन को एम्ब्रेस करो और अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट करो कि आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। ग्रीड एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकता है जो इंडिविजुअल्स को वेल्थ, पोजेशंस या पावर अक्यूमुलेट करने के लिए प्रेरित करता है। वैसे तो एम्बिशन और सक्सेस की चाहत इनहेरेंटली नेगेटिव नहीं है, लेकिन ज्यादा ग्रीड की वजह से अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है और दूसरों की वेलबीइंग की डिसरिगार्ड हो सकती है। ग्रीड अक्सर स्कैर्सिटी माइंडसेट से आता है, एक ऐसा बिलीफ कि सबके लिए इनफ नहीं है। इस माइंडसेट की वजह से इनसिक्योरिटी, डिससैटिस्फैक्शन और मोर की कांस्टेंट नीड पैदा हो सकती है। ग्रीड से लड़ने के लिए आपके पास जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड की भावना पैदा करें। अपनी लाइफ में अबंडेंस पर फोकस करें। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपके टैलेंट्स। दूसरों को गिविंग बैक और दुनिया में पॉजिटिव डिफरेंस लाने में खुशी ढूंढें। सेक्शन 5, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रीड। ग्रीड सिर्फ मटेरियल पोजेशंस तक सीमित नहीं है। ये जिंदगी के कई एस्पेक्ट्स में दिखाई दे सकता है, जैसे पावर, रिकॉग्निशन या कंट्रोल की चाहत। हम खुद को कॉन्स्टेंटली दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हुए, अथॉरिटी पोजीशंस के लिए स्ट्रगल करते हुए या सिचुएशंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए पा सकते हैं। मोर की ये कभी न खत्म होने वाली चाहत हमें खाली और अनफुलफिल्ड महसूस करा सकती है। ट्रू कंटेंटमेंट अंदर से आता है। ये हमारे पास जो है उसकी सराहना करने, इनर पीस कल्टिवेट करने
और अपनी वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट में रहने के बारे में है। याद रखें, ट्रू पावर ह्यूमिलिटी, कंपैशन और दूसरों को एम्पावर करने की एबिलिटी में है। अपना फोकस ज्यादा पाने से हटाकर दुनिया में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करने पर लगाएं। सेक्शन 6, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फियर एंड ग्रीड। जब फियर और ग्रीड हमारे एक्शंस को डिक्टेट करते हैं तो उनके कई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फियर हमें अनफुलफिलिंग जॉब्स में फंसाकर रख सकता है। फियर हमें अनहेल्थी रिलेशनशिप्स में फंसाकर रख सकता है। फियर हमें मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में फंसाकर रख सकता है। ग्रीड हमें ऐसे डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जो हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रीड हमारी रेपुटेशन को डैमेज करता है। ग्रीड हमें एम्प्टी और अनफुलफिल्ड महसूस कराता है। मोर की कभी ना खत्म होने वाली चाहत, स्ट्रेस, एंजाइटी और कभी भी इनफ ना होने की फीलिंग पैदा कर सकती है। ये हमारे रिलेशनशिप्स पर स्ट्रेन डाल सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। ये हमारी इंटेग्रिटी को खत्म कर सकती है। अनचेक्ड फियर और ग्रीड की डिस्ट्रक्टिव नेचर को पहचानना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस कल्टिवेट करके हम कॉन्शियस चॉइसेस लेना शुरू कर सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके हम कॉन्शियस चॉइसेस लेना शुरू कर सकते हैं जो हमारी वैल्यूज के साथ अलाइन हो और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ की तरफ ले जाएं। सेक्शन 7, कल्टिवेटिंग इनर पीस। फियर और ग्रीड के बीच बैलेंस ढूंढना। इनर पीस कल्टिवेट करने से शुरू होता है। इसमें माइंड को शांत करना, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करना और कंटेंटमेंट की भावना डेवलप करना शामिल है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और नेचर में टाइम स्पेंड करना इनर पीस अचीव करने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। मेडिटेशन माइंड के कांस्टेंट चैटर को शांत करने में मदद करता है, जिससे हम स्टिलनेस और क्लैरिटी की जगह तक पहुंच पाते हैं। माइंडफुलनेस हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने, अपने आसपास की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने और अपनी लाइफ में गुड थिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड कल्टिवेट करने के लिए इनकरेज करता है। नेचर में टाइम स्पेंड करने का एक ग्राउंडिंग इफेक्ट होता है जो हमें सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है और हमें ज्यादा सेंटर्ड फील कराने में मदद करता है। सेक्शन 8, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। हमारा पर्सपेक्टिव हमारी रियलिटी को शेप देता है। अगर हम कॉन्स्टेंटली इस बात पर फोकस करेंगे कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हम हमेशा स्कैर्सिटी और डिससैटिस्फैक्शन फील करेंगे। इसके विपरीत, अगर हम अपनी लाइफ की गुड थिंग्स पर फोकस करना चूज करते हैं, तो हम ज्यादा हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस करेंगे। हर दिन की शुरुआत उन 3 चीजों को एक्नॉलेज करके करें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये कुछ सिंपल थिंग्स हो सकती हैं, जैसे एक गर्म बेड, एक कप ऑफ कॉफी या फैमिली और फ्रेंड्स का प्यार। ग्रैटिट्यूड कल्टिवेट करना हमारे माइंडसेट को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट कर देता है। याद रखें, चैलेंजेस लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है। उन्हें सेटबैक्स के रूप में देखने की बजाय उन्हें ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज के रूप में रिफ्रेम करें। हर एक्सपीरियंस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें वो इंडिविजुअल बनने में शेप करता है जो हमें बनना है। सेक्शन 9, फाइंडिंग बैलेंस फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ। फियर और ग्रीड के बीच बैलेंस ढूंढना एक ऑनगोइंग जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसके लिए कांस्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन, कोर्स करेक्शन और अपनी वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट में रहने की कमिटमेंट की जरूरत होती है। ये उन चॉइसेस को बनाने के बारे में है जो हमारी वेलबीइंग को सपोर्ट करें और ग्रेटर गुड में कंट्रीब्यूट करें। जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो खुद से पूछें, क्या ये चॉइस फियर या ग्रीड से ड्रिवन है, या ये मेरी वैल्यूज और मेरी लाइफ के विजन के साथ अलाइन है। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको आपका बेस्ट सेल्फ बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। ऐसे मेंटोर्स की तलाश करें जिन्होंने सिमिलर चैलेंजेस का सामना किया है और गाइडेंस और सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं। याद रखें, आप इस जर्नी पर अकेले नहीं हैं। सेक्शन 10, द रिवॉर्ड्स ऑफ बैलेंस। एक बैलेंस्ड लाइफ जीना
जहां फियर और ग्रीड को कंट्रोल में रखा जाता है, कई रिवॉर्ड्स लेकर आता है। हम ज्यादा इनर पीस एक्सपीरियंस करते हैं, ये जानते हुए कि हम ऑथेंटिकली जी रहे हैं और ऐसे चॉइसेस ले रहे हैं जो हमारी वैल्यूज के साथ अलाइन हैं। हमारे रिलेशनशिप्स फ्लरिश होते हैं क्योंकि हम उन्हें ऑनेस्टी, कंपैशन और कॉम्प्रोमाइज करने की विलिंगनेस के साथ अप्रोच करते हैं। हमारे गोल्स अचीव करने की संभावना ज्यादा होती है, इनसेशेबल ग्रीड से ड्रिवन होकर नहीं, बल्कि दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने की जेन्युइन डिजायर से। अंत में फियर और ग्रीड के बीच बैलेंस ढूंढने से ज्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ मिलती है। जब हम इन पावरफुल इमोशन से रूल्ड नहीं रह जाते हैं, तो हम अपनी पैशंस को परस्यू करने, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करने और हर दिन पर्पस और इंटेंशन के साथ जीने के लिए फ्री होते हैं। जर्नी हमेशा इजी नहीं हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं।